कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां हर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपका सबसे करीबी दोस्त आपको धोखा देता है, परिवार वाले आपकी क्षमताओं पर हंसते हैं और दुनिया आपको बताती है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अचानक आपके अंदर एक आग जल उठती है, एक ऐसी आग जो आपको रातों की नींद हराम कर देती है, दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। ये आग क्या है? ये आपका ईगो है जो चुपके से आपको नियंत्रित कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि अगर ये ईगो गलत दिशा में गया तो ये आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है? ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, बुरी तरह। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ईगो को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देगा। सोचिए, अगर आपका ईगो आपको इतना अंधा बना दे कि आप अपनी सबसे बड़ी गलतियों को भी सही मानने लगें। उदाहरण के लिए, एक सफल बिजनेसमैन जिसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन ईगो की वजह से दोस्तों और परिवार को खो दिया और अंत में अकेला रह गया। ये ईगो की डार्क साइड है जो आपको लगता है कि आप अजेय हैं, लेकिन असल में ये आपको धीरे धीरे नष्ट कर रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही ईगो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। ये वीडियो उस रहस्य को खोलेगा, लेकिन केवल अगर आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी हिस्सा वो है जो सब कुछ बदल देगा और ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं, हमेशा के लिए पछताते हुए। ईगो, ये शब्द दिखने में जितना छोटा और सरल लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक और शक्तिशाली है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ताकत कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा ईगो। एक ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म करने से लेकर धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने तक, रिश्तेदारों को चुप करवाने से लेकर अपनी ब्लड लाइन का सबसे सफल इंसान बनने तक, एक अच्छी फिजिक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदलने तक, आपका ईगो आपको आपकी औकात से कहीं बड़े सपने हासिल करवा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर आप अपनी ईगो को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और मैं दोहराता हूँ, कुछ भी। इसके लिए आपको ईगो को पूरी तरह डिकोड करना होगा, जो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो एक भी स्टेप मिस ना करें। ईगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले समझें कि ईगो आखिर है क्या। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्म सम्मान। ये हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये ईगो किसी भी स्थिति में ट्रिगर हो सकती है। जब कोई आपकी वैल्यू को इग्नोर करता है, कोई आपके प्यार का मजाक उड़ाता है, घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर, या कोई क्लोज फ्रेंड आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आपका बॉस आपको पब्लिक में डांटता है, वहाँ आपका ईगो हर्ट होता है और आप अंदर ही अंदर बदला लेने की योजना बनाने लगते हैं। इसी वजह से दुनिया ने ईगो को एक नेगेटिव शब्द का टैग दे रखा है। लेकिन याद रखें, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव से ज़्यादा पावरफुल होती है। कोई इंसान स्ट्रेस में सुसाइड कर सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक वैसे ही ईगो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें अपार ताकत है। सवाल यह है, जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी शक्ति है तो क्या हम उसी का इस्तेमाल खुद को बनाने और सफलता पाने के लिए नहीं कर सकते? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ईगो की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को गहराई से समझना होगा। आइए पहले नेगेटिव साइड पर बात करें, क्योंकि इसे समझे बिना पॉजिटिव साइड का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। ईगो की नेगेटिव साइड। कभी नोटिस किया है कि जब ईगो हर्ट होता है तो हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया को साबित करने के लिए। ईगो आपको अंधा बना देता है। आप मानते ही नहीं कि आप गलत हो सकते हैं। कोई एडवाइस आपको इंसल्ट लगती है, सजेशंस छोटा करने वाले लगते हैं, आपको लगता है कि सब आपके खिलाफ हैं। उदाहरण लीजिए, आपका दोस्त आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन ईगो कहता है अगर मैं पहले मैसेज करूँगा तो मैं छोटा पड़ जाऊँगा। सोचिए, ईगो कितनी छोटी चीज़ पर ट्रिगर हो जाता है जो हमें एक साधारण मैसेज करने का हक भी छीन लेता है। एक सिंपल मैसेज, एक माफ़ी, बस ईगो की वजह से नहीं होती, और एक रिश्ता, एक मौका, एक अवसर
चुपचाप हमसे छिन जाता है। सच तो ये है कि ईगो सफलता से ज़्यादा असफलता लाता है। ये सीखने का हक छीन लेता है। आपको लगता है आप सब जानते हैं और वही सोच आपकी ज़िंदगी रोक देती है। ईगो आपको एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहाँ सिर्फ आप हैं, बिना कनेक्शन, बिना रिश्तों के, सिर्फ खुद को सुनते हुए, और हर किसी से अलग पड़ जाते हो। सबसे बड़ी बात, ईगो में आप जीत जाते हो लेकिन ज़िंदगी में हार जाते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप का केस देखिए, जहां ईगो की वजह से उनका करियर और रिश्ते दोनों प्रभावित हुए। ईगो ने उन्हें लड़ाई में उलझा रखा, जबकि समझदारी से सब सुलझ सकता था। अब ईगो की पॉजिटिव साइड, ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है तो बना भी सकता है। जब दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, आपका ईगो याद दिलाता है, मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब कहते हैं तू नहीं कर सकता, तो ईगो अंदर से कहता है वॉच मी। ईगो वो ईंधन बन सकता है जो थकान में भी आपको रुकने नहीं देता। ये आपके अंदर एक आग जलाता है जब मोटिवेशन भी नहीं होता। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल टीम से काट दिया गया था, उनके ईगो ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना दिया। ईगो आपको एक आइडेंटिटी देता है, मैं किसी काम का हूँ, मैं अपने सपनों के लायक हूँ। जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश होती है, ईगो आपकी ढाल बन जाता है। ये कहता है मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ और किसी के शब्दों से डिफाइन नहीं होता। ईगो आपको चैलेंज करता है बेहतर बनने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई आपसे आगे निकले। और यही ईगो आपको हर रोज़ पुश करता है, सीखने, ग्रो करने, लड़ने के लिए। अब सवाल है, ईगो को कंट्रोल कैसे करें? ईगो को कंट्रोल करना मतलब खुद को समझना, अपने रिएक्शंस को देखना और हर जीत से पहले सोचना, क्या मैं सीख रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। पहला स्टेप, एक्सेप्टेंस। मान लीजिए कि आपके अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप इसे हैंडल करते हैं, न कि वो आपको। एग्जाम्पल, किसी ने आपको पब्लिक में पॉइंट आउट किया। पहला रिएक्शन, कौन होता है मुझे बोलने वाला? लेकिन अगर आप रुककर सोचें क्या ये सही कह रहा है, तो आप ईगो पर कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, लर्निंग माइंडसेट। हर स्थिति में सोचें मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और सीखना है। जब तक आप सीखने को ओपन नहीं होते, ईगो चुपके से आपकी प्रोग्रेस खत्म करता रहेगा। तीसरा स्टेप, फीडबैक लेना सीखें। जो लोग आपको सच बोलते हैं वो दुश्मन नहीं, आपके असली आईने हैं। उनसे भागना बंद करें, उनसे सीखना शुरू करें। उदाहरण, एलन मस्क जैसे लोग फीडबैक को ईगो से ऊपर रखते हैं और इसी वजह से वे लगातार ग्रो करते हैं। चौथा स्टेप, साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल है। जब आप प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो आपके एक्शन बोलते हैं और वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। पांचवा स्टेप, रिफ्लेक्शन। हर रात सोचें कि आज ईगो ने मुझे कहाँ प्रभावित किया और अगली बार कैसे बेहतर करूं। ईगो को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, उसका डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख गए तो वो आपकी एनर्जी बन जाएगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपकी पावर भी। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप इसे कंट्रोल करते हैं या वो आपको। ज़िंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा, सफलता मिलने पर, इंसल्ट मिलने पर, जब सब कुछ टूट रहा हो या जब आप सब जीत चुके हों। ईगो की नेगेटिव साइड कहती है कोई मुझे नीचा ना दिखाए। पॉजिटिव साइड कहती है मैं सीखने के लिए झुक सकता हूँ। आंखें बंद करें, सोचें, क्या आपका ईगो आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है? जब जवाब मिले, वहीं से आपका असली कमबैक शुरू होगा। ये है ईगो की पावर, और अब ये आपके हाथों में है। ईगो को कंट्रोल करके आपको एक मॉन्स्टर पर्सनैलिटी बनना होगा। और वो कैसे, वो मैंने स्क्रीन पर दिए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अंत में याद रखें, ईगो एक टूल है, न कि मास्टर। इसे इस्तेमाल करें, लेकिन कभी इसे खुद पर हावी न होने दें। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप पहले से ही ईगो को समझने की दिशा में एक कदम आगे हैं। अब इसे अप्लाई करें और अपनी ज़िंदगी बदलें।